बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत करते हैं, बड़ी तवज्जो से वीडियो देखते हैं और आपके कमेंट्स का भी बेहद शुक्रिया। जो भी आप कमेंट्स करते हैं हमारे लिए वो मशअल राह हैं। बाकी दोस्तों, मैं फिर बताता चलूँ कि हरफ आखिर और हकीकी इल्म जानने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह का फ़ैसला कवी है, अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। बतौर इंसान मैं इस दुनिया का सबसे नाकस इंसान हूँ, मेरी सोच समझ भी नाकस है। तो ये एक डेटा कलेक्शन है दोस्तों, जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो बतौर इंसान थोड़ा माफ़ी का तलबगार हूँ कि इंसान हूँ यार, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा इल्म जानते हैं, मैं तो नाकस आदमी हूँ। लेकिन जो मैं इल्म जानता हूँ बयान करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा बात को समझिए। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि आपने ये कहा था कि इनसे तरमीम नहीं होगी। देखिए, हम जब जायचे को पढ़ते हैं ना दोस्तों, हम जायचे के एस्पेक्ट्स लेते हैं। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आज 22 अक्टूबर 2024 है। अब ये जो 22 अक्टूबर 2024 है, इसमें सूरज आज 29 दर्जे और 4 दकीके सुबह 5 बजे बुर्ज मिज़ान में मौजूद था। तो कल सुबह से पहले, कल सूरज निकलने से पहले सूरज जो है अपना बुर्ज तब्दील कर जाएगा, ये मिज़ान से अकरब में चला जाएगा। इस वक्त के हालात और वाक़यात में जो नहस तरीन नज़र है वो मरीख की और प्लूटो की शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा दोस्तों बात को ज़रा समझें। हमने ये कहा था कि तरमीम ये नहीं कर सकते, ये नलायक आदमी। नलायक आदमियों ने तरमीम की। एक मैं जो कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और साथ में मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं भी चैनल पे देखता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ। लोग मेरे बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं। कई लोग तो स्पेशल फ़ोन करते हैं कि यार आपने तो कहा था तरमीम जो है वो अपना नहीं होगी, वो हो गई है। अब मैं बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि इन्होंने तरमीम की। अगर ये तरमीम ना करते, इनके चेहरे कैसे सामने आते हैं, ये किस दर्जे के लोग हैं, किस जहनीत के लोग हैं। और ये जो इन्होंने तरमीम की है ना दोस्तों, हमारे जो बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले मुल्क के नामी ग्रामी जो वकला हैं, उनसे मेरी बात हुई है, नाम नहीं यहाँ किसी को बता सकता। उन्होंने कहा है कि ये आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ जाके इन्होंने तरमीम की है। मतलब काम किया, मगर वो काम किया जो ये कर नहीं सकते। बात को ज़रा फॉलो करें। अब आइन का बुनियादी ढांचा तबाह नहीं किया जा सकता, आइन के अंदर एक शिक मौजूद है। अब ये मैंने कहा था कि ये चैलेंज हो जाएगी, वो चैलेंज हो गई है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा कि ये तरमीम चैलेंज होगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वो आज चैलेंज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। अब आप मैं जायचा भी पढ़ता हूँ दोस्तों, मुल्क के हालात की सिमत में भी देखता हूँ, लेकिन मैं अपने जायचे को उस डगर पे लाने की कोशिश नहीं कर सकता कि मेरी कहने के मुताबिक सारे मतलब बातें हैं। मुझे जो लगेगा मैं वो बयान करूँगा, जो मेरा एस्ट्रोलॉजी, मेरा इल्म मुझे बताएगा। अब ये चैलेंज हो गई है दोस्तों, ये इनके हक़ में फ़ैसला नहीं आना। मैंने अर्ज़ किया था कि दो बंदे स्ट्रॉन्ग हैं, एक इमरान खान और दूसरा अदलिया। अब इनकी की हुई तरमीम अदलिया के पास चली गई, पता चला चौधरी कौन है। मेरी बात समझ आई। मैंने अर्ज़ किया था चौधरी कोई और है, बनने की ये कोशिश कर रहे हैं, आपको चंद दिनों में बात समझ आएगी। बाकी मैं कमेंट से नहीं घबराता दोस्तों, आपका हक बनता है, आपने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं। और कोई बात नहीं, मेरी बात गलत भी हो सकती है, आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे कमेंट्स करते हैं। अब अगर यहाँ पे ये पहली बात ये है कि ये चौधरी जो है उसके पास अब ये पहुँच चुकी है। सबसे बड़ा मसला जो लोग कह रहे थे फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में, बहुत देर से मुझे पूछे थे। एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, बहुत कामयाब हैं, इस मुल्क से बाहर करती हैं,
जॉब वहीं रहती हैं। तो उन्होंने जब काजी फाइज़ साहब बने चीफ़ जस्टिस तो उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब अब ये वो बंदा आ गया है जो सारे काम उलट कर देगा। मैंने कहा देखें ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास उस बंदे की ना डेट ऑफ बर्थ है ना टाइम ऑफ बर्थ है। मैं देखूंगा तो इज्तिमाई अदलिया का जायचा देखूंगा, मैं उसके तहत चलूँगा। और मैंने आपसे फिर दोबारा दोहराता हूँ अपनी बात, मैंने अर्ज़ किया था कि 5 सितंबर को मरीख कमज़ोर होगा। इन्होंने जो आपको पता है कि जो इन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की, इमरान ख़ान को फंसाने की कोशिश की, वो इनकी कामयाब नहीं हुई, ये ख़ुद फंसे। ख़ान साहब का जायचा स्ट्रॉन्ग है और मैं फिर कहता हूँ कि ख़ान साहब की मर्ज़ी के बग़ैर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। कर ली हैं इन्होंने, ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर आज अदलिया कहती है कि फार्म 47 वाले लोग नाअहल हैं, इनकी तरमीम भी नाअहल है, इनके पास क्या रह जाएगा? ये एक टेक्निकल सी बात है। तो अभी अदलिया के पास पहुँचे हैं, अभी वहाँ पे ये चैलेंज हो गई है, अब इसके बारे में फ़ैसला आना है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ज़रा थोड़ा सा गौर फरमाइए, मैं एक बुनियादी तौर पे एक फ़कीर आदमी हूँ। मैंने जायचे को जो पढ़ा, जो समझा, मैंने बयान करने की कोशिश की आपकी खिदमत में। मैंने कहा वकला की तहरीक चलेगी, और मेरा अगला लफ्ज़ था कि अगर तहरीक चल पड़ी तो इनके लिए मसाइल खड़े होंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि अदलिया की तहरीक चल पड़ेगी, मैंने कहा अगर चल पड़ी। अब इन्होंने वो सारे असबाब बनाए जो अदलिया की तहरीक चलाने की का बायस बने। अब आप यहाँ सोचें ज़रा कि ये एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं या नहीं हैं, हमारी तरफ से बनाई हुई बात नहीं है। आज मरीख की और प्लूटो की नहस नज़र शुरू हो चुकी है, और अगर वकला यहाँ पे आ गए और ये खड़े हो गए तो ये इनके बस से बाहर बात है। बावजूद कोशिश के ये ख़ान साहब को नहीं रख सकते जेल में, उनके ऊपर झूठे केसेस बना रहे हैं। अल्लाह का फ़ैसला कवी है और अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। याद रखिएगा, हमारा एक डेटा कलेक्शन का इल्म है, हम उसके तहत बात करते हैं, कोई हरफ आखिर बात नहीं है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हम तो छोटे से बंदे हैं, फ़कीर आदमी हैं, जो जायचा जानते हैं वो बयान करने की कोशिश करते हैं। तो जायचे में कमर की, मरीख की और प्लूटो की नहस नज़र शुरू हो चुकी है। और मैंने अर्ज़ किया था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आएंगे वो बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी आएंगे। जो ही आने वाले वक्त में सूरज कल जो अपना बुर्ज चेंज करेगा तो दोस्तों ये मरीख के घर में चला जाएगा। मरीख जो है वो चांद के घर में है। अब जायचे में एक और जो हमारे जायचे का कानून है, जो मैंने मुतअद्दिद दफ़ा बयान किया, जब सितारे एक दूसरे घरों में होंगे तो हालत किरान में पड़े जाएंगे। तो आने वाले दिनों में ये जो किरान है सूरज का, मरीख का और चांद का पढ़ा जाएगा। तो बातें कहीं और होंगी, रिज़ल्ट कहीं और आएगा। अभी भी बहुत सारी बातें हिडन हैं। जो हिडन बातें हैं वो अब सामने आना शुरू होती जाएंगी। और तीसरी और सबसे अहम बात, जायचा जो ऐलान कर रहा है, जायचा कह रहा है इनका चल चलाव है। मैंने अर्ज़ किया था कि ज़ोहल जायचे में 13 दर्जे पर रिवर्स है। जब ये एक दर्जा मज़ीद नीचे आता है 12 दर्जे पे, उसके बाद इसकी रिवर्स ख़त्म हो जाएगी। कुरान शरीफ में इसके ऊपर आयत है, वाइला रब्बे का रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले। अब ये फंस गए हैं, ये अपनी बदअमालियों की वजह से फंसे हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि सितारा जब रिवर्स होता है नाकस फैसले कराता है। सितारे ने उस बंदे को कंधे से पकड़ा होता है और उसको घसीट रहा होता है, और जब सितारा घसीटता है तो उसके पाँव से जूती उतर जाती है। फिर सितारा जब उसे छोड़ता है कि जा वापस जा, तो उसके पाँव में जूती नहीं होती, और जो उसके ज़मीन के नीचे, उसके पाँव के नीचे जो ज़मीन आती है वहाँ कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, और बड़ा सख्त टाइम होता है। लिहाजा उसने जो बोया है वो उसको काटना पड़ता है। अब वज़ीर आज़म साहब ने तरमीम पास करा ली और लुडियाँ डाली गई, आपको पता है। अब ये फंस गए हैं। अदलिया का एक फ़ैसला इनको उड़ा के रख देगा। उसकी दलीलें जायचे में आने वाली हैं दोस्तों। मैंने अर्ज़ किया कि जो ही कल सुबह का सूरज निकलेगा,
सूरज बुर्ज अकरम में चला जाएगा और आने वाले वक्त में चाँद जो है 2.25 दिन बाद चाँद पहुंच जाएगा बुर्ज असद में, सूरज के घर में, और मरीख बैठा होगा बुर्ज सुल्तान में। ये तीनों सितारे इकट्ठे पड़े जाएंगे और ये इनकी जो इन्होंने किया अब उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये 2 से 3 दिन बड़े अहम हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असातिज़ा इकराम, हमारे मुर्शिद साईं, मेरे मुर्शिद साईं जो हैं वो सिर्फ़ एक बात बताते हैं कि अल्लाह का फ़ैसला कवी है, अल्लाह का फ़ैसला गालिब है, इंसान को समझ नहीं आती। अब मैं यहाँ अपने मुर्शिद साईं की एक बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि एक दफ़ा मैं बहुत परेशान था, तो मैं मुर्शिद साईं जुमा पढ़ाने आए तो मैं वहाँ गया। मैं सिलसिला नक्शबंदिया में सूफ़ी मोहम्मद असलम साहब का मुरीद हूँ। तो हमारे सूफ़ी साहब जब वो आए वहाँ जुमा पढ़ाने तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो उन्होंने हमें एक बात सुनाई थी, मैं शॉर्टली आपको सुनाता हूँ। जुमा पढ़ाते हुए उन्होंने कहा था एक गरीब आदमी था, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ़ एक था और वो थी उसकी गाय, जिसको वो सारा दिन घास वगैरह खोद के डालता, उसका दूध बेचता और अपना गुजारा करता। एक दिन उसकी अनलकीली उसकी जो गाय थी वो चोर खोल के ले गए। अब उसके पास कोई और तरीका ही नहीं था, ना उसे कोई काम था, ना उसके पास कोई ज़मीन थी, ना कोई रोज़गार था। वो भागा भागा अपने मुर्शिद साईं के पास गया, कहने लगा, ये मेरी जो गाय है वो चोर ले गए। अब वो जो बुज़ुर्ग थे, जो मुर्शिद कामिल थे, उन्होंने उनकी बात सुनी। उसे कहा, अच्छा मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकते, तुम ये गाय उन्हें बख्श दो। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अच्छा सही मुर्शिद साईं, आपका हुक्म सारा हुआ। मैंने उन्हें गाय बख्श दी। वो गाय बख्श दी, उनको बख्श दी। वो कहा, जाओ अब घर जाओ। बंदा बड़ा परेशान चुपचाप घर आ रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, यार मैं मुर्शिद साईं के पास गया, उन्होंने ये कहा। खैर किस्सा मुख्तसर, जब वो घर पहुंचता है तो आगे गाय आई खड़ी होती थी। वो गाय को बांधता है, वापस मुर्शिद साईं को भाग जाता है, कहता है, साईं गाय आ गई। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें कहा था कि हम एक तरीका करते हैं, हम उन्हें बख्श देते हैं। वो चोर थे हराम खाने के आदी, आपने जब गाय बख्शी वो उनके लिए हलाल हो गई। हलाल वो खा नहीं सकते थे, इसलिए गाय वहाँ से खुल के वापस अपने घर आ गई। ये हराम खाने के आदी हैं। अब जो जायचा है, ये जो मैंने आपसे ये मिसाल सुनाई, और इससे पहले मैंने आपको सितारे बताए कि 3 सबसे ताकतवर सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये जो फ़ैसला आएगा ये इनकी तबीयत साफ़ कर देगा। ये हमारा जायचा चीख चीख के कह रहा है। तो मैं दोबारा अपनी बात दोहराता चलूँ दोस्तों, जहाँ हमने ये कहा था कि तरमीम नहीं हो सकती, वो हमने ठोस बुनियादों पे कहा था। इन्होंने तरमीम कर ली है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसे उड़ा देती है, बात ख़त्म होगी। दूसरी दलील जो मैंने अर्ज़ किया था कि अगर वकला तहरीक चल पड़ी, अब वकला तहरीक चल पड़ी है, वकील खड़े हो गए हैं और आपने उनकी बातें सुनी हैं, और जो बातें अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जायचा बताएगा, अगली वीडियो में हम वो सारी करेंगे। तो दोस्तों, इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं जो बयान करता हूँ, अपने सितारे बयान करता हूँ, हालात हाज़रा पे प्रोग्राम नहीं करता। और यहाँ चलते चलते एक बात बताता चलूँ दोस्तों, कल से मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हूँगा और मैं आने वाले 2 दिन इस्लामाबाद ठहरूँगा। जिन दोस्तों ने अपने जायचे बनवाने हैं, जिन दोस्तों ने मिलना है, तो मेरे दिए गए नंबर से रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम।